ये बताइए कि यूथ जो है मुस्लिम यूथ ख़ास तौर से जिसे कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर दलितों से बदतर है और यहाँ मुसलमानों के अंदर पाँचवीं पास की जो पाँचवीं तक की तालीम है वो तकरीबन 40 बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को तालीम के सिलसिले में जितनी बेदारी होनी चाहिए थी वो मुसलमानों के अंदर बेदारी तो है, लेकिन मुसलमानों के अंदर कोई रोड मैप नहीं है। आप ये देखिए कि जिस शहर में हम बैठे हैं और जिस ज़िले में हैं, ये अगर कहा जाए कि पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ या दूसरे जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ का एकेडमिक रेशो परसेंटेज हब के एतबार से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के एतबार से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए कि उसकी नुमाइंदगी या कंपटीशन बीट करने वाले बच्चे बहुत कम तादाद में हैं। उसकी वजह ये साफ ज़ाहिर होती है कि चाहे स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, और उन बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप ये देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में हम हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अगर आप फ़ीसद निकालें वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे स्कूल लेवल का हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का हो, तो ज़िले में अगर देखा जाए तो अगर दूसरे ज़िले से 200, 300, 400 लोग स्टूडेंट आते हैं तो हमारे ज़िले का परसेंटेज 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इसकी साफ ज़ाहिर होता है इन सब चीज़ों से कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। उसकी ज़िम्मेदार आवाम नहीं है, उसके ज़िम्मेदार ख़वास हैं। ख़वास में आप ये देखिए कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से रिलेटेड रहते हैं और जो वहाँ पे इस स्कूल से, इस मदरसे से, इस कॉलेजेस से पढ़ के जाते हैं, फिर वो बैक इस तरफ नहीं आते हैं कि उनको गाइड कर सकें कि उस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाने के लिए रोड मैप और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना? तो जैसा कि आपने कहा कि गाइडेंस की कमी है, तो इस गाइडेंस की मतलब लोगों को गाइडेंस करने के लिए, बच्चों को गाइडेंस करने के लिए आपकी तरफ से कुछ काम किया जा रहा है? हमने पिछले साल से हमने एक ये स्टार्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग मेन स्ट्रीम में रखे हुए हैं कि वहाँ पे जिन बच्चों को भी एडमिशन्स लेना है या उसके बारे में मालूमात हासिल करना है, तो हम लोग थ्रू जो है पम्पलेट के ज़रिए उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम वहाँ पर रख के इस चीज़ को मोटिवेट करें कि लोग वहाँ पे आएँ। लेकिन पम्पलेट के ज़रिए से जब वहाँ पे उन कॉलेजेस में, उन यूनिवर्सिटीज़ का जब वो एकेडमिक ईयर आता है और जब टेस्ट की डेट्स आती हैं, तो हम बाकायदा एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं उन डेट्स में और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग वहां पे फॉर्म भरिए। अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए या आप लोगों को किसी भी तरह की चाहे एकेडमिक मदद हो चाहे माली मदद हो, वो हम करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने सबराहदी के लोगों ने और तमाम यहाँ जो शकील एकेडमी है और उसके बैनर से बहुत सारे काम हुए। तकरीबन 17 बच्चों का शकील एकेडमी की तरफ से लोगों को वहाँ पे ले गए, स्टॉप किया गया, उनको बहुत सारी सहूलियात फराहम की, जिनमें से 3 बच्चे उस एकेडमी के बैनर से आए भी, बीएससी में आए, 9th में आए और एक बच्चा जो है बीए में भी आया, बाकायदा वहाँ पे एडमिशन हुआ। तो हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमारे पास इंशाअल्लाह रहमान इस इलाके में, इस दयार में एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा, तो हम इस काम को मज़ीद बेहतर करेंगे, ताकि जिस तरीके से इस इलाके का और इस गांव का और इस डिस्ट्रिक्ट का एकेडमिक भी और पॉलिटिकल भी जो एक हिस्सेदारी रही है मुल्क की तामीर में, समाज की तामीर में, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने कहा सबराहत के लोग काम कर रहे हैं, जब हम बात सबराहत की करें तो सबराहत गांव में तकरीबन 2 दर्जन स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट ITI कॉलेज है।
सबरात के अंदर पीएचडी स्कॉलर्स की तादाद इतनी है कि आसपास के किसी भी गांव में उतने स्कॉलर्स नहीं हैं। जितने डॉक्टर्स यहाँ हैं वो आसपास के किसी गांव में नहीं हैं। तमाम शोबों में हैं लोग। और अगर यहाँ का लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो भी ज़िले के लिटरेसी रेट से कहीं ज़्यादा है यहाँ का लिटरेसी रेट। उसके बावजूद गवर्नमेंट जॉब में बस कुछ चुनिंदा लोग। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, हर फील्ड की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है और उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ सबराहत ही में बहुत सारे पीएचडी और बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत मास्टर किए हुए या और दूसरे जो कोर्सेज के स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से चैलेंजिंग दौर है उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपकी क्वालिटी जो है टॉप वन होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप बैकफुट पे हैं, कहीं ना कहीं आप सरकारी सतह में आप अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको और हमें मंथन करने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि हम भी एक मदरसे बैकग्राउंड से आए थे। हमने भी इसी जामिया फ़ारूकिया से और मदरसा रियाजुल उलूम गुरैनी से, फिर दारुल उलूम देवबंद से हमने भी पढ़ाई की। लेकिन हर फील्ड की अपनी एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। आप उसको फुलफ़िल करेंगे तो यकीनन आपको हिस्सेदारी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग बैकफुट में हैं और वो लोग इस तरह से हिस्सेदारी सरकारी जॉब में नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि इस दौड़ में, इस रेस में उस रोड मैप को इख्तियार करें जिसके ज़रिए से सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं। इलाके में मकातिब का जाल फैला हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज़ादी से पहले के बहुत सारे मकातिब यहाँ हैं। आज से 10 साल पहले तक हर मकतब के अंदर तकरीबन 1000 के आसपास बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज वही तमाम मकातिब का हाल ऐसा है कि 100, 150, 200 बच्चे ही वहाँ पहुँच पा रहे हैं। बकिया तमाम बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल और दूसरे स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, मदारिस इस्लामिया का और कॉन्वेंट स्कूल का अलग अलग दोनों की इनफरादियत बिल्कुल अलग है, शनाख्त अलग है। मदारिस इस्लामिया के क़याम का मतलब और मकसद ये था कि लोगों के अंदर दीन का जज्बा पैदा हो, उनके अंदर अपने दीन से ताल्लुक़ और शगफ़ पैदा हो। और कॉन्वेंट स्कूल्स जो होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं, वो जो असरी उलूम होते हैं उनमें किस तरीके से हिस्सेदारी दें वो होता है। लेकिन कहीं आप ये देखिए कि जिस दीन और शरीयत को हम मानते हैं उसमें उलूम के सिलसिले में डिफरेंस नहीं किया गया है, बल्कि हर उलूम के बारे में कुरान में ये बात कही गई है, चाहे साइंस हो, मेडिकल साइंस हो और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हों, जोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, आप देखिए सबसे कुरान पुर पड़ा है। अब अगर हम मदरसे बैकग्राउंड से हैं और हम ये चाहें कि हम साइंस और जोग्राफ़ी का इल्म हासिल ना करें तो ये कमी हमारी है। दूसरी बात ये है कि जो लोग कॉन्वेंट में अपने बच्चों को दाखिला कराते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल में रहे और वहाँ तालीम हासिल करे, उन लोगों के सामने क्या होता है कि जो एक नज़रिया और एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है कि कॉन्वेंट ही से बच्चा पढ़ के आगे एक सरवाइव कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मदारिस इस्लामिया के भी बच्चे दुनिया के हर मैदान में आप ये देखिए कि जो ज़रूरत है अगर उसके एतबार से काम कर रहे हैं तो वो कामयाबी उनके हाथ में आती है। और मदारिस इस्लामिया की जो हालत है और जो लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मदारिस इस्लामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं और हम लोग जो मदारिस से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी भी कमी है कि हमारे अवामी राब्ते बहुत कम हो गए हैं और अवाम को जिस तरीके से दीन की बात, शरीयत की बात और उसकी रूहानियत की बात और जो उसकी मदारिस इस्लामिया का जो तकाज़ा था वो अवाम अब धीरे धीरे जो उससे कटती जा रही, उसका मेन स्ट्रीम मतलब यही रह गया कि जो ख़वास का तबका है वो उनसे एसोसिएट नहीं है। अवाम भी चाहती है कि आप हमारे बीच आएँ, हम आपके बीच रहें, कुछ हमें आप बताइए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि तमाम लोगों को कि अपने मदारिस इस्लामिया को फ़ौक़ियत दें और मदारिस इस्लामिया का जो निसाब है, जो निज़ाम है,
उसको भी थोड़ा नए तरीके से देखे जाने की ज़रूरत है। लेकिन मदारिस इस्लामिया डिपेंड होता है अवामुन्नास पर और अवामुन्नास के फाइनेंशियल माली इमदाद पर। तो मैं समझता हूँ कि आवाम को इसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए कि वो कोई बैंक नहीं है, वो कोई फ़ीस नहीं लेता है, वो सदका, ज़कात, खैरात और जो इस्लाम की जो चीज़ें हैं उससे चलता है। तो आवाम को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दें ताकि वो जो इस्लाम का एक किला है, जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का एक जिसे कहा जाए सेंटर है, वो भी कायम रहे। और असरी उलूम के हुसूल के लिए ज़रूरी ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ये देखें कि ज़रूरत क्या है, हमारा बच्चा आगे कैसे जाएगा, हम लोगों को किस तरीके से चीज़ों को तैयार करना चाहिए, क्या ज़िंदगी की रेस में दौड़ना कैसे चाहिए, क्योंकि दौड़ते तो सभी हैं लेकिन मंजिल और कामयाबी एक शख्स को मिलती है। लेकिन रेस में जब आप दौड़ते रहेंगे तो कामयाबी आपके हाथ ज़रूर लगेगी। देखा जा रहा है कि तमाम तरह की बेदारी को लेकर सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जाती हैं और तमाम तरह के प्रोग्राम का इनेकाद कराया जाता है, लेकिन मुसलमानों में शिक्षा की बेदारी या फिर सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं कराया जाता है। इस तरफ आप चूँकि आप एक ट्रस्ट के माध्यम से काम भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो क्या इस तरफ आपका काम करने का कोई इरादा है? देखिए, हमने जो काम किया है और हम लोगों का जो इरादा ये बन रहा है, हम लोग सरकार की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए रहती हैं, ख़ासकर मुसलमानों के लिए भी रहती हैं, लेकिन मुसलमान को ये बात पता नहीं होती। जैसे स्कॉलरशिप्स हो गई या वैकेंसीज़ हो गई। आप ये देखिए कि बहुत सारी वैकेंसीज़ मदारिस के लोगों के लिए ख़ास रहती है, लेकिन मदारिस के बच्चों को पता नहीं होती है कि हम कैसे फॉर्म फिल करें, वो उसमें क्या है क्या नहीं है। और आम लोगों के लिए जो और जॉब्स हैं, स्कूल का एडवर्टीज़मेंट निकलता है और सेक्रेटरीट में एडवर्टीज़मेंट निकलता है, उसमें कुछ चीज़ें रिज़र्व होती हैं, उसका भी मुसलमानों को इल्म नहीं होता है। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम लोगों का इरादा ये है कि इस साल हम एक ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे जो इन तमाम कामों को इलाक़े में करेगा और बिला फ़र्क मज़हब व मिल्लत कि वो हर आवाम को, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, और ख़ास कर मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो सरकारी जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठा सकें और सरकार में भी ये हिस्सेदारी दे सकें। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज के वक्त में युवाओं को बेहतर शिक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है और ये लगातार इस सिलसिले में काम करते रहे हैं। जौनपुर से इम्तियाज़ नदवी की रिपोर्ट।